Okay, good afternoon all of you. ठीक है, अभी वेट करते हैं, बच्चे और आने वाले हैं थोड़े से। ठीक है, 2 से 4 मिनट वेट कर लेते हैं जरा, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। काफी कम आए हैं आज। थोड़ा वेट करते हैं। ओके, नो इशू, स्टार्ट करते हैं क्लास। ठीक है, वॉइस सबको आ रही है? हैंड रेज करो। बेटा हैंड रेज करो। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने क्या किया था? कॉस्ट कैटेगरी और सेंटर्स की थ्योरी करी थी कि कैसे को इनेबल करा जाए। ठीक है, क्या उनका यूज है। ठीक है, और प्रैक्टिकल में हमने सिर्फ इतना करा था कि कैटेगरी और सेंटर्स के फीचर को ऑन करा था और अकाउंट्स इन्फो में उनकी इंफॉर्मेशन क्रिएट करी थी। ठीक है, तो आज वापस से हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं। जो प्रैक्टिकल हमारा लास्ट क्लास में छूट गया था, उसी प्रैक्टिकल को हम आगे कंटिन्यू करते हुए। ठीक है, ध्यान देना थोड़ा सा। सबसे पहले तो अपने कंप्लीट करेंगे हम जो कम में थी।
ठीक है, देखो यहाँ पे आपको दिखेगा नो वाउचर एंटर्ड, यानी कि अभी तक इस कंपनी में एक भी वाउचर एंटर्ड हमने नहीं किया है। ठीक है, अभी तक हमने क्या किया था, F11 अकाउंटिंग फीचर पे जाके हमने एक कॉस्ट कैटेगरी का फीचर ऑन करा था और दूसरा ऑन किया था हमने कॉस्ट सेंटर। तो ये दो फीचर हमने ऑन करे थे और इन दोनों फीचर्स को ऑन करने के बाद हम अकाउंट्स इन्फो के अंदर हम मिल गए थे कैटेगरीज और सेंटर्स के। ठीक है, इनका काफी यूज होता है, हर तरह की कंपनी इनको यूज कर सकती है, चाहे वो आपकी मर्चेंडाइजिंग कंपनी हो, सर्विस कंपनी हो, सर्विस बिजनेस हो, या फिर मैन्युफैक्चरर बिजनेस हो। ठीक है, हर तरह का बिजनेस या फिर हर तरह की ऑर्गेनाइजेशन इसको फॉलो कर सकती है, इजी टू यूज होता है और हर तरह की एंट्रीज को होती है। ये कॉस्ट कैटेगरी बनाई थी हमने सेल्समैन, और ये जो दूसरी है प्राइमरी कॉस्ट कैटेगरी, ये आपकी प्री डिफाइंड थी। प्री डिफाइंड मीन्स ये हमें पहले से बनी बनाई मिलती है हमारी नई कंपनी में, तो इसको हमने नहीं बनाया था, ये हमें प्री डिफाइंड मिली थी पहले से बनी बनाई, हमने सिर्फ ये एक बनाई थी सेल्समैन। कैसे बनाई थी देख लेते, कुछ नहीं करा, बस कॉस्ट कैटेगरी क्रिएशन पे जाके हमने नेम डाला सेल्समैन। ठीक है, ये सेल्समैन वाली कैटेगरी हमने क्यों बनाई थी, क्योंकि हमारी कंपनी सेल्स का काम करती है नॉर्मली, तो हमारी कंपनी में जो सेल्समैन है वो हमारे प्रोडक्ट को सेल करने के लिए अलग अलग जगह पे जाते हैं। तो इसी चीज को रिकॉर्ड करने के लिए कि किस सेल्समैन पे कितना खर्चा होता है। ठीक है, तो सेल्समैन वाली कैटेगरी हमने इसीलिए बनाई थी, वेट अ सेक, एक मिनट। ठीक है, ताकि हम पर्टिकुलर सेल्समैन को देख सकें कि हमने किस सेल्समैन पे कितना खर्चा किया है, कितना एक्सपेंस हमारा हुआ है पर सेल्समैन के हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ से हमने सेल्समैन नेम लिखा और इसको एक्सेप्ट करके सेव कर दिया। ठीक है, दूसरा काम था हमारा कॉस्ट सेंटर पे जाना और कॉस्ट सेंटर को क्रिएट करना। तो ये तीन कॉस्ट सेंटर बनाए हैं हमने। ठीक है, इन तीनों के नाम यहाँ पे है लिस्ट में, और ये किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं साइड में आपको ये भी दिख जाएगा। मोहन आपका सेल्समैन वाली कैटेगरी के अंदर है, राम आपका सेल्समैन कैटेगरी के अंदर है, ऐसे ही श्याम आपका सेल्समैन की कैटेगरी के अंदर है। ठीक है, इनको बनाया कैसे गया है ये देख लो। ठीक है, सिंपल, यहाँ पे आपको सेंटर का नाम लिखना है, पर ध्यान रखना है कि सेंटर का नाम लिखने से पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको अपनी कैटेगरी जरूर सिलेक्ट करनी है कि आप किस कैटेगरी के अंदर ये सेंटर बना रहे हो। ठीक है, आपको ये जरूर यहाँ पे सिलेक्ट करना है कि किस कैटेगरी के अंदर आप ये सेंटर बना रहे हो।
ठीक है, तो यहाँ से आपकी आ जाएगी, ठीक है। इसके अंदर आपने सिंपल बेटा सब लोग प्रेजेंट हैं यहाँ पे, मुस्कान प्रेजेंट है यहाँ पे, देखना एक बारी, मैं ही देखता हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, कोई नया टॉपिक हम नहीं करवा रहे हैं आज की क्लास में, वही जो लास्ट क्लास में हमारा रह गया था उसी को कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने लास्ट क्लास में कैटेगरीज बनाई थी और कॉस्ट सेंटर्स बनाए थे, तो उन्हीं को हम देख रहे हैं आज, और फिर आगे उसमें एंट्रीज कैसे करेंगे वो देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमने राम बना लिया है इस तरह से। ठीक है, तो ये तीन आपके सेंटर्स बन जाएंगे। अब इन तीन का यूज कैसे करना है वो देखेंगे हम। ठीक है, उनका यूज हम कहाँ पे करेंगे वो देखना है। ठीक है, अभी तक हमने क्या बनाया, अकाउंट इन्फॉर्मेशन। अभी तक हमने सिर्फ इन्फॉर्मेशन सेव करी है कि ये हमारे पास कैटेगरीज हैं या फिर ये हमारे पास सेंटर्स हैं। अब किस कैटेगरी में किस सेंटर में कितना खर्चा हो रहा है उसकी पहले रिकॉर्डिंग करेंगे, हम उसको देखेंगे। ठीक है, तो क्या होता है नॉर्मली, अप्रैल के मंथ में देखो हमारे यहाँ पे डेट है अप्रैल, तो अप्रैल के मंथ में हमारा जो एक्सपेंस होता है उसको हम रिकॉर्ड करने के लिए क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं पेमेंट वाउचर पे। ठीक है, अब पेमेंट वाउचर में हम क्या रिकॉर्डिंग करते हैं कि हमारा ट्रैवलिंग का जो खर्चा है टोटल कितना हुआ है अप्रैल के मंथ में। ठीक है, पेमेंट वाउचर में रिकॉर्डिंग करने से पहले हमें क्या चाहिए, एक लेजर बनाना पड़ेगा। तो लेजर बनाने के लिए हम कहाँ जाएंगे, अकाउंट्स इन्फो पे, लेजर के अंदर जाके हमें एक लेजर बनाना पड़ेगा पहले। ठीक है, लेजर कौन सा बनाएंगे, ट्रैवलिंग एक्सपेंस का। ट्रैवलिंग एक्सपेंस का एक लेजर बना लेंगे यहाँ से। ठीक है, और ये आ जाएगा आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस के ग्रुप में, क्योंकि हम जन तो हमें जो एक्सपेंस है वो रिकॉर्ड करेंगे, वो रिकॉर्ड करेंगे हम ट्रैवलिंग एक्सपेंस के नाम से। तो एक लेजर बनाएंगे ट्रैवलिंग एक्सपेंस के नाम से और उसको हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस के ग्रुप में रखेंगे इस तरह से। ठीक है, यहाँ से एक्सेप्ट करके हमारा ये ट्रैवलिंग एक्सपेंस का लेजर बन जाएगा। ठीक है, इस तरह से देखो, ये दो हमें पहले से प्री डिफाइंड मिलते हैं, कैश और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ये एक हमने बनाया है। ठीक है,
अब क्या करते हैं, अब हम जाते हैं अकाउंटिंग वाउचर पे, और अकाउंटिंग वाउचर पे पेमेंट में हम नॉर्मल अपने एक्सपेंस की एंट्री रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, एक्सपेंस की एंट्री कैसे रिकॉर्ड करेंगे, सबसे यहाँ पे जो अकाउंट है, यहाँ पे आपका वो अकाउंट सिलेक्ट आएगा जिस अकाउंट से आप पे कर रहे हो, तो आपका कैश या बैंक बैलेंस जो भी यहाँ पे लेजर है, अगर आपने बना रखा है बैंक का तो बैंक आ जाएगा, अदरवाइज बाय डिफॉल्ट कैश आता है। ठीक है, तो हम यहाँ से कैश को सिलेक्ट कर लेंगे इस तरह से, यानी कि इस अकाउंट से हम पे करेंगे। किसके लिए पे कर रहे हैं, नॉर्मल कौन से दूसरे अकाउंट के लिए पे कर रहे हैं, स्पेस के साथ आपकी वो लिस्ट भी आ जाएगी, तो हम किसके लिए पे कर रहे हैं, ट्रैवलिंग एक्सपेंस के लिए। ठीक है, ट्रैवलिंग एक्सपेंस सेलेक्ट करा इस तरह से। अब यहाँ पे हम वो अमाउंट डालेंगे कि टोटल हमारा अप्रैल के मंथ में या किसी भी मंथ में, पर्टिकुलर मंथ में कितना टोटल अमाउंट हमारा यूज हुआ है इस एक्सपेंस के लिए। तो हमने फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिख दिया 5000 रुपीज, यानी कि पूरा अप्रैल के मंथ में ट्रैवलिंग एक्सपेंस 5000। ठीक है, अब जैसे यहाँ से अमाउंट आप एंटर करोगे, ठीक है, अमाउंट लिखने के बाद आप एंटर करोगे तो आपको ये एलोकेशन विंडो शो होने लग जाएगी। एलोकेशन विंडो क्या है, जैसे आप 5000 रुपीज एंटर करके लिखोगे तो यहाँ से आपको एलोकेशन विंडो शो होने लग जाएगी। एलोकेशन विंडो क्या है, देखो यहाँ पे आपको जो 5000 रुपए हैं इसको आप अलग अलग तरीके से दिखा सकते हो कि 5000 रुपए आपके किस किस कॉस्ट सेंटर से रिलेट करते हैं। ठीक है, तो पहले यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट करना, तो कैटेगरी स्पेस के साथ आपकी कैटेगरी की लिस्ट आ जाएगी। जब यहाँ से स्पेस दबाओगे, ठीक है, तो आपकी कैटेगरी की लिस्ट आ जाएगी। ठीक है, कैटेगरीज की लिस्ट में आपको यहाँ पे दो कैटेगरीज शो होंगी, एक जो आपकी प्री डिफाइंड थी, यानी कि प्राइमरी कॉस्ट कैटेगरी, और दूसरी कैटेगरी वो जो आपने बनाई थी। ठीक है, तो हमने कौन सी बनाई थी, सेल्समैन वाली बनाई थी, तो यहाँ से सेल्समैन सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ से सेल्समैन सेलेक्ट कर लेंगे। सेल्समैन सेलेक्ट करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉस्ट सेंटर सेलेक्ट करने के लिए, तो यहाँ से हमें कॉस्ट सेंटर सेलेक्ट करने पड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कॉस्ट सेंटर की लिस्ट भी आ जाएगी। ठीक है, यहाँ से हम एक एक करके कॉस्ट सेंटर सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम पहला कॉस्ट सेंटर सेलेक्ट करेंगे यहाँ से। ठीक है, यहाँ से मोहन को हमने सेलेक्ट करा, तो यहाँ पे क्या होगा, 5000 रुपए हैं आपके मोहन के अकाउंट में शो होने लग जाएंगे, यानी कि ये जो पूरे 5000 है ये खर्चा है। ठीक है, मगर ऐसा नहीं है, तो यहाँ पे जो 5000 की जगह हम यहाँ पे मोहन का सिर्फ कितना खर्चा है, पूरा 2000 रुपये, तो हम यहाँ से इसको 2000 रुपीज कर देंगे, और नेक्स्ट सेलेक्ट करेंगे यहाँ से राम को। ठीक है, राम को सेलेक्ट करने के बाद जो पेंडिंग अमाउंट बचेगा आपका 3000 रुपये, वो पूरा राम के अकाउंट में शो होने लग जाएगा। पर राम का पूरा जो एक्सपेंस है वो 3000 रुपये नहीं है, राम का कितना है, सिर्फ 1800 रुपये राम का एक्सपेंस है। कॉस्ट कैटेगरी एंड सेंटर्स हो रहा है बेटा, जो लास्ट में हमारा छूट गया था उसी को हम कंटिन्यू करवा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से राम के हमने 1800 रुपये लिख दिए, और नेक्स्ट फ्री सेंटर बच रहा है श्याम। ठीक है, श्याम को स्टार्ट करा, तो जो पेंडिंग अमाउंट था वो ऑटोमेटिक श्याम के अकाउंट में चला जाएगा, कि जो पूरे 5000 रुपये खर्च हुए थे हमारे, वो हमारे इस तरह से हुए हैं। यानी कि मोहन ने 2000 रुपये खर्च करे हैं, 1800 रुपये खर्च करे हैं, और श्याम ने 1200 रुपये खर्च करे हैं।
ठीक है, तो यहाँ से आपको पूरे एलोकेशन की डिटेल मिल जाएगी। आपके जो जो पूरे 5,000 रुपए थे, इनको आपने अलग अलग डिवाइड करके बता दिया कि किस एम्प्लॉय का या किस सेल्समैन का कितना खर्चा है। ठीक है, वहां से सेव करके आप अपने नॉर्मल वाउचर पे आ जाओगे। ठीक है, वो चीज जो आपकी कॉस्ट कैटेगरी और सेंटर है, वो आपको यहाँ पे वाउचर पे भी शो होंगे। ठीक है, ठीक है, यहाँ से आपकी नरेशन आ जाएगी। नरेशन के साथ आप वाउचर सेव कर दोगे। नरेशन क्या आएगी? बीइंग ट्रेवलिंग एक्सपेंस recorded for the month of April। इस तरह से जो आपने ट्रैवलिंग एक्सपेंस रिकॉर्ड करा के मंथ का रिकॉर्ड कर दिया है, कैटेगरी वाइज या सेल्समैन वाइज, जो भी आपकी कॉस्ट कैटेगरी थी उसके अकॉर्डिंग आपने इसको रिकॉर्ड कर लिया है। यहाँ से एक्सेप्ट करोगे और ये वाउचर आपका सेव हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से प्रॉपर वाउचर आप बना के सेव करोगे और इस तरह से ये वाउचर आपका यहाँ से सेव हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका एक्सपेंस हो गया अप्रैल के मंथ का। जो अप्रैल में आपने एक्सपेंस करा है ट्रैवलिंग के लिए, तो ये आपका हो गया अप्रैल के मंथ का। ठीक है, तो अगर आप ये इसको डिटेल्ड व्यू में किसी को दिखाना चाहते हो तो आप इसको दिखा भी सकते हो। ठीक है, कहाँ से दिखाओगे? ठीक है, ये तो आपने वाउचर सेव कर दिया। अगर इसकी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आप सेंड करना चाहते हो किसी को, तो वो आप कर सकते हो। गेटवे ऑफ टैली पे डिस्प्ले का ऑप्शन मिलता है। ठीक है, डिस्प्ले के ऑप्शन से डिस्प्ले मेन्यू के ऑप्शन के अंदर मिलेगा आपको स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट के अंदर आपको मिलेगा कॉस्ट सेंटर। तो यहाँ से कॉस्ट सेंटर से आप इजीली जा सकते हो कैटेगरी के समरी पे। तो कैटेगरी समरी से आप दिखा सकते हो कि जितनी भी आपके पास कैटेगरी है, चाहे वो एक है, दो है, चार है, कि पर कैटेगरी की समरी क्या है मंथ वाइज। ठीक है, मंथ वाइज दिखा सकते हो। जैसे अप्रैल का आप अप्रैल का दिखा सकते हो, मई, जून, जुलाई, जिस जिस मंथ में जो जो रिकॉर्डिंग हुई है वो इजीली मंथ वाइज दिखा सकते हो इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी एक कैटेगरी है और ये तीन कॉस्ट सेंटर्स हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा जो सेल्समैन आपकी कैटेगरी थी, इसका पूरा खर्चा 5,000 रुपये है। लेकिन ये 5,000 आपको अलग अलग किस एम्प्लॉय को कितना है वो भी आप यहाँ से एक एक करके देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से आप डिटेल्ड व्यू देख सकते हो और आप चाहो तो उसको ऑल्ट पी प्रिंट आउट करके या फिर एक्सपोर्ट कर सकते हो एक्सेल के फॉर्मेट में। इस तरह से आप चाहो तो उसको प्रिंट लेआउट में भी देख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ तक अगर किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है, तो वो हैंड रेज कर सकता है या फिर क्वेश्चन पैनल में लिख के भी पूछ सकता है।
ठीक है, अब आप लोगों को क्या करनी है, आप लोग इसकी प्रैक्टिस करो और अगर कोई डाउट आता है तो वो पूछो। ठीक है, सेल्समैन की एंट्री करके देखो, ये जो आपने लास्ट क्लास में कैटेगरीज बनाई थी, इस कैटेगरीज की एंट्रीज करके देखो, और अगर कोई डाउट आता है तो वो डाउट पूछो। फिर आपको नेक्स्ट करवाते हैं आगे। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस करके देखो आप फटाफट से। आगे बढ़ते हैं। इंद्रजीत माथुर, अनम्यूट करो अपने आप को। इंद्रजीत माथुर, अनम्यूट करो अपने आप को। हाँ सर, ये जो आप मंथ, पूछो, क्या पूछ रहे हो? ये सर जो 5,000 रुपए है वो मंथ का जो सेल्स में खर्चा हुआ है टोटल, वो है 5,000 रुपए। हाँ जी। हेलो। हाँ जी, वो 5,000 रुपये आपके अप्रैल के मंथ में जो खर्चा हुआ है वो है। जितने भी सेल्समैन के जो कॉस्ट सेंटर है जिन पे सारे पे जो खर्चा किया गया है वो 5,000 रुपए है। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा जी। तो जो खर्चा किया गया है करके वो, देखो एक बार आप। अच्छा अच्छा, ठीक है, ओके। कनिष्क चौधरी, अनम्यूट करो अपने आप को। हेलो। क्या पूछना है? क्या पूछना है? पूछना था मैंने, जो आपने एक्सपेंस बताया वो पूरे महीने का ही है ना, बस ये पूछना था। जो आपने 5,000 हाँ एक्सपेंस ठीक है, लिया वो था। पूरे महीने का ही है। ठीक हाँ है। हाँ। ठीक है, वो पूरे मंथ का ट्रैवलिंग का एक्सपेंस है। और फिर उस एक्सपेंस को आप अलग अलग देख सकते हो कि पूरे 5,000 में से हमने जो पूरे 5,000 रुपये या 10,000 रुपये खर्च करे हैं, तो उसमें से हमने हर एम्प्लॉय पे कितना खर्च किया है, या फिर हर सेल्समैन पे हमने कितना खर्च किया है। तो किसी पे 2,000 किया है, किसी पे 3,000 किया है। इस तरह से आप दिखा सकते हो। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस करोगे, करके देखोगे तो जल्दी समझ में आ जाएगा।
विक्रम अनम्यूट करो अपने आप को। यस सर। कुछ पूछना है? नहीं सर, अभी तो नहीं। ठीक है, क्लियर है ना, समझ में आ रहा है? यस सर, समझ में आ रहा है। ओके ठीक है। हाँ, कॉस्ट सेंटर जो बनेंगे वो हमेशा किसी न किसी नाम से बनेंगे। ठीक है, तो ये जो राम श्याम मोहन है ये आपके सेल्समैन है, यानी कि आपके एम्प्लॉयज हैं। ठीक है, तो सेंटर हमें हमेशा किसी न किसी नाम से बनेंगे, चाहे वो किसी भी नाम से बने। ठीक है, पर उनका एक पर्टिकुलर नाम हमें रखना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे ग्रुप, ये ग्रुप नहीं है कोई, ध्यान रखना। ठीक है, और ये कौन है? चलो रिपीट करो। ओके ओके। ठीक है, ये देख लो एक बारी एंट्री हमने वापस से कैसे करी थी। हमने एंट्री कुछ इस हिसाब से करी थी। ठीक है, पेमेंट में हमें क्या करना है, पेमेंट वाउचर में हम क्या रिकॉर्ड करते हैं, हमारा पूरे मंथ में जो एक्सपेंस हुआ है या नॉर्मल हमने एक्सपेंस की रिकॉर्डिंग करनी है, तो वो हम पेमेंट वाउचर में करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या करा, सबसे ऊपर अकाउंट सेलेक्ट करना है जिस अकाउंट से हम पे कर रहे हैं। नीचे हमारा वो अकाउंट आएगा जिस अकाउंट के लिए हम पे कर रहे हैं। कितना पे कर रहे हैं वो अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा। जैसे ही आप 5,000 रुपए या 10,000 रुपए जो भी अमाउंट लिखोगे, उसके बाद आपको यहाँ से कैटेगरीज डिफाइन करनी पड़ेंगी कि ये जो 5,000 रुपए हैं किस कैटेगरी को अलोकेट करते हैं या फिर किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, और जब कैटेगरी आपको दिखानी पड़ेगी तो कैटेगरी के अंदर आपने जो सेंटर्स बनाए होंगे उन सेंटर वाइज भी आप यहाँ से उनको डिफाइन कर सकते हो कि जो पूरे 5,000 रुपए हमारे इस कैटेगरी के लिए लगे हैं, तो इस कैटेगरी में आपके 3 सेंटर हैं, तो हर सेंटर में हमने थोड़े थोड़े रुपए खर्च किए हैं, तो तब जाके हमारा टोटल पूरा आउटपुट 5,000 रुपए का बना है। ठीक है, उसके बाद इसको कर देंगे एक्सेप्ट और आपका एक नॉर्मल वाउचर बन जाएगा। ठीक है, समझ में आया? हाँ, अगर आप चाहो तो जो आपके जो 5,000 रुपए हैं आप किसी भी एक सेंटर में भी दे सकते हो, जैसा आपके पास डेटा हो। मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप अपने हिसाब से इसमें काम नहीं कर सकते, जैसा आपको डेटा दिया जाएगा आप उसकी रिकॉर्डिंग कर दोगे। अगर आपको बोला जाता है कि जो 5,000 रुपए हैं ये पूरे के पूरे राम ने खर्च किए हैं, तो आप राम के कॉस्ट सेंटर को सिलेक्ट करके 5,000 रुपए लिख दो, बात खत्म। ठीक है, तो डेटा आपके पास जैसा दिया जाएगा उस डेटा के हिसाब से हम इसको करेंगे। हाँ, हम श्याम को भी दे सकते हैं, राम को भी दे सकते हैं, जैसा आपको डेटा दिया जाए। ठीक है, नॉर्मली तो ये बोला जाता है कि पूरा जो एक्सपेंस है ये तीनों का एक्सपेंस है, तो तीनों को हम अलग अलग हमने बांट दिया। अगर बोला जाता है कि पूरे 5,000 किसी एक का एक्सपेंस है, तो सिर्फ एक सिलेक्ट करो और पूरे 5,000 रुपए उसमें डाल दो। ठीक है पंकज?
ओके। कनिष्क चौधरी कुछ पूछना है? अनम्यूट करो अपने आप को। सर मैंने एक चीज पूछनी थी, जैसे आपने ट्रेवल हाँ एक्सपेंस डाला था, उसमें हम जैसे हमारे हाँ जो अकाउंटिंग एक्सपेंस डालते हैं, ये जैसे होता है ना पूरा अकाउंटिंग का जो खर्चा हो हमारा ऑडिटिंग वगैरह का, तो उसमें हम अलग अलग सेक्शन बना सकते ओके। हैं ना, जैसे ऑडिटिंग का अलग बना दिया, अकाउंटेंट का अलग बना दिया, सीए का अलग बना दिया। हाँ बिल्कुल बन सकते हैं, लेजर आपके सारे अलग अलग ही बनते हैं। सर कॉस्ट कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, जैसे मैंने अकाउंटिंग एक्सपेंस जैसे हमारा खर्च होता है ना कि हमने इतना अपने बिजनेस के जो अकाउंट्स है उसे मेंटेन करने के लिए खर्चा करा, तो उसमें हम कैटेगरी बना सकते हैं, हाँ ऑडिटर, अकाउंटेंट और सीए की अलग करेंगे। लेजर में कैटेगरी नहीं बनती बेटा, लेजर में सिर्फ अकाउंट बनता है और एक ग्रुप बनता है। जैसे मैंने सर लेजर में बना दिया अकाउंट मेंटेनेंस एक्सपेंस, हाँ ठीक है, तो उसमें लेजर बन जाएगा पूरा अकाउंट। उसमें फिर हम कॉस्ट कैटेगरी तीनों की डाल सकते हैं, ऑडिटर, अकाउंटेंट और सीए की। अच्छा अच्छा, हाँ कैटेगरी बना सकते हैं, हम कॉस्ट कैटेगरी बना सकते हैं, हाँ बिल्कुल बना सकते हैं। हाँ, सर कैटेगरी पूछता हूँ। देखो अब एक और मैं एंट्री करके दिखाता हूँ, देखो एक बारी। ठीक है, सब ध्यान दो एक मिनट। अब जैसे नॉर्मली हमसे कंपनी बोलती है कि कंपनी नॉर्मली एम्प्लॉयज को क्या करती है, सेल फोन चार्जेस के भी पैसे देती है। ठीक है, तो किस सेल फोन पे या किस नंबर पे कितना खर्चा होता है, उसको कैसे मॉनिटर करा जाए या फिर उसको कैसे रिकॉर्ड करा जाए, वो देखो। ठीक है, तो एक कैटेगरी यहाँ पे बन जाएगी हमारे पास। ठीक है, एक कैटेगरी हम बनाएंगे सेल फोन्स के नाम से। ठीक है, यानी कि जो हमारी कंपनी अगर सेल फोन एम्प्लॉय को चार्जेस देती है तो उसकी रिकॉर्डिंग करेंगे कैसे, वो देखो। सेल फोन्स के नाम से हमने एक कैटेगरी बनाई, इसको यहाँ से एक्सेप्ट करा। ठीक है, उसके बाद हमने करना सेंटर्स बनाने की, जो कैटेगरी बनाई थी हमने सेल फोन की, उसके अंदर कौन कौन से सेल फोन आते हैं। ठीक है, क्रिएट करा। ठीक है, ध्यान रखना है, देखो यहाँ पे कई बार ना गलत कैटेगरी सिलेक्ट होती है पहले से, तो इसको हमें करेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने यहाँ से सेल फोन वाली कैटेगरी सिलेक्ट करी इस तरह से। अब यहाँ पे हमने एक पहला सेंटर बनाया, हमारे पास जैसे ये नंबर है 1 2 3 4 5। ठीक है, पहला सेंटर आपका इस नाम से बन जाएगा। ठीक है, दूसरा आपका इस तरह बन जाएगा। ठीक है, एक आपका बन जाएगा इस तरह से। ठीक है, एक और लास्ट बना लेते हैं हम इस तरह से। ठीक है, अब सेंटर्स की लिस्ट देखेंगे हम। ठीक है, तो यहाँ से ये देखो हमें पूरी लिस्ट मिल जाएगी। ये हमारे पहले के सेंटर्स हैं और ये हमारे नए सेंटर्स हैं, और वो सेंटर्स आपकी कैटेगरी के साथ बिलोंग करते हैं, जैसे ये 1 2 3 4 5 ये आपकी सेल फोन की कैटेगरी का है। ठीक है, अब इसकी एंट्री कैसे रिकॉर्ड करेंगे वो देखो। ठीक है, एंट्री रिकॉर्ड करने से पहले एक इसका भी लेजर बना लेंगे। ठीक है, इसके लिए लेजर कौन सा यूज होगा। ठीक है, सेल फोन चार्जेस के नाम से एक लेजर बन जाएगा। ठीक है, इस तरह सेल फोन चार्जेस के नाम से एक लेजर बन जाएगा, और ये भी जाएगा आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस के ग्रुप में।
ठीक है, अब जो एंट्री करेंगे हम वो इस लेजर के साथ ही करेंगे। ये देखो, अकाउंटिंग वाउचर पे गए, ठीक है, कैश या बैंक अकाउंट सेलेक्ट करा, ठीक है, यहाँ से हमने क्या करना है, सेल फोन चार्जेस वाला लेजर लेना है, ठीक है, क्योंकि हमें किस चीज़ की एंट्री दिखानी है, सेल फोन चार्जेस की। तो हमने सेल फोन के लिए कितना पे करा है वो एंट्री दिखाएंगे। फॉर एग्जाम्पल इसके लिए हमने 10,000 रुपये पे करे हैं, ठीक है, मान लो इसके लिए हमने 10,000 रुपये पे करे हैं इस तरह। तो जैसे ही आप टोटल अमाउंट लिख के आओगे तो आपको यहाँ से वापस से एलोकेशन की डिटेल मिल जाएगी। अब एलोकेशन की डिटेल हमने कौन सी, यहाँ से कौन सी कैटेगरी के लिए हमने डिफाइन करना है, ये 10,000 रुपये सेल फोन की कैटेगरी के लिए, ठीक है, ये हम सेल्समैन के लिए नहीं करेंगे, ये हम करेंगे सेल फोन की कैटेगरी के लिए इस तरह से, ठीक है। सेल फोन सेलेक्ट करें यहाँ से। अब इस कैटेगरी के अंदर कितने सेंटर्स हैं, देखो इसमें सिर्फ आपके वही सेंटर्स आएंगे जो सिर्फ इस कैटेगरी के हैं, इसमें राम श्याम मोहन नहीं आए, ठीक है, ठीक, इसमें आपके सिर्फ वही सेंटर्स आएंगे जो आपके इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से एक एक सेलेक्ट करके और उस नंबर पे हमने कितना खर्चा किया है वो भी हम दिखा सकते हैं यहाँ से, ठीक है। जैसे पूरा 10,000 हमने इसी एक नंबर पे किया है तो इसी एक को सिलेक्ट कर लोगे और पूरा 10,000 रुपये हम यहीं से दिखा देंगे, ठीक है। लेकिन अगर हमने सिर्फ पूरा 10,000 नहीं किया, हमने इस पर सिर्फ 3,500 रुपये खर्च किए हैं, तो हम सिर्फ उतना ही डेटा दिखाएंगे, ठीक है। बाकी का डेटा हम नेक्स्ट कॉस्ट सेंटर पे दिखाएंगे इस तरह से, ठीक है। उसका नेक्स्ट वाला नंबर सेलेक्ट करा, इस पे भी हमने कुछ अमाउंट डाला, ऐसे ही हमने थर्ड सेलेक्ट करा कॉस्ट सेंटर, तो हर नंबर पे हम कितना कितना इस तरह से हमने चारों नंबर्स पे जो डेटा हमें दिया गया था उसके अकॉर्डिंग एंट्रीज पास ऑन कर दी, ठीक है। नरेशन आ जाएगी आपकी कि बीइंग एक्सपेंस टेलीफोन सेलफोन चार्जेस एक्सपेंस रिकॉर्डेड फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल, और यहाँ से इसको एक्सेप्ट करके आप सेव कर सकते हो, ठीक है। सेम वही चीज अगर इसको हमने डिटेल्ड व्यू में देखना है तो वापस से आप जाओगे डिस्प्ले मेन्यू के अंदर, डिस्प्ले के अंदर आपको मिलेगा स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट के अंदर कॉस्ट सेंटर, यहाँ से कैटेगरी समरी में आप देख सकते हो, ये देखो, ठीक है। तो यहाँ से आप डिटेल व्यू देख सकते हो कि सेल फोन की जो पूरी कैटेगरी थी उस पूरी कैटेगरी में हमने 10,000 रुपये खर्च करे हैं, लेकिन सेंटर पे हमने अलग अलग रुपीज खर्च करे हैं, ठीक है, ठीक है। अब भी किसी को कोई डाउट है इससे रिलेटेड तो पूछ सकता है, बिल्कुल आसान है, यूज करोगे एक बार समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप ध्यान रखना कि ये जो सेंटर्स और कैटेगरी है ये आप किसी भी एक्सपेंस के लिए रिकॉर्ड कर सकते हो, किसी भी तरह के। जैसे अभी एक बच्चे ने कहा कि हम अकाउंट मेंटेनेंस के एक्सपेंस बनाना चाहें, ऑडिटर को फीस देना चाहें, वो भी दे सकते हो आप, ठीक है। इसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, सैलरी वेजेस वगैरह पे कर सकते हो, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसकी हेल्प से तो आप सैलरी वगैरह भी पे कर सकते हो। जैसे आपके 10 एम्प्लॉय है तो 10 एम्प्लॉय का आप एक कैटेगरी बना लिया आपने स्टाफ के नाम से, ठीक है, एक स्टाफ बन गया पूरा, और स्टाफ के अंदर आपने 10 या जितने आपके एम्प्लॉयज हैं उनके सेंटर्स बना दिए, ठीक है। और हर सेंटर को हमने कितने कितने रुपए देने तो वो आप दे सकते हो, और वो पूरा टोटल अमाउंट हो जाएगा आपका कैटेगरी का। ठीक है, अब जैसे यहाँ से आप बनाना चाहो तो कॉस्ट कैटेगरीज पे आप मल्टीपल कॉस्ट कैटेगरीज भी बना सकते हो। देखो नीचे ऑप्शन दे रखा है आपको मल्टीपल कॉस्ट कैटेगरीज, यहाँ से क्या कर सकते हो आप क्रिएट कर सकते हो इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ से मल्टीपल का मतलब ये नहीं है कि आप कोई दूसरी तरह की कैटेगरी बना रहे हो, नहीं, मल्टीपल का मतलब बस इतना है कि आपको अगर ज्यादा चीज बनानी है, ज्यादा कोई आइटम बनाने हैं तो आप जल्दी से जल्दी बना सकते हो इस तरह से, ठीक है। सेलफोन 2 बनाना है,
क्योंकि यहाँ से आप क्या कर सकते हो, काम को थोड़ा जल्दी कर सकते हो, फास्ट कर सकते हो। ये होता है मल्टीपल का मतलब। और मल्टीपल से ये नहीं कि कोई दूसरी तरह की कैटेगरीज बनती है, नहीं। ठीक है, ऐसे मल्टीपल का यूज आप करना चाहो तो सेंटर्स पे भी करते हो। ठीक है, सेंटर पे कैसे करते हैं देखो, मल्टीपल को क्रिएट करना है। अब देखो यहाँ से हमने सिर्फ ऑल आइटम्स, ठीक है, सिर्फ कैटेगरी कौन सी लेनी है वो हम यहाँ से डिसाइड कर देंगे। हमने मान लो प्राइमरी के अंदर हमने सेंटर्स बनाने हैं, तो बस सेंटर्स के नाम लिखो यहाँ पे, बार बार प्राइमरी सिलेक्ट होती रहेगी अपने आप, बस आपने नाम लिखने हैं इसके। इस तरह से, तो यहाँ से क्या होता है, काम जल्दी हो जाता है, आपको बार बार क्रिएट नहीं करनी पड़ती, आपको एक ही लिस्ट में आप बना सकते हो जल्दी से। ठीक है, ये काम होता है मल्टीपल का। ठीक है, और कोई यूज नहीं होता इसका। ओके, यहाँ तक सबको समझ में आ गया। एक मिनट। ठीक है, अगर इसमें भी किसी को कोई डाउट है तो वो क्वेश्चन पैनल पे लिख के पूछ सकता है, या फिर हैंड रेज कर दे, अनम्यूट करके मैं खुद पूछ लूंगा। खुशी विश्वकर्मा, अनम्यूट करो अपने आप को। हेलो खुशी विश्वकर्मा, अनम्यूट करके रोल नंबर बताओ अपना, रोल नंबर बताओ। सर 205 19205 19205। ओके, ओके, अब किसी का डाउट नहीं है इसमें, सबके डाउट क्लियर हो गए। ठीक है, प्रैक्टिस करके देखना है इसकी घर पे। ठीक है, कोई डाउट मिलता है अगर तो आप पूछ लेना मुझसे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, पॉसिबिलिटी है नेक्स्ट क्लास में असाइनमेंट भी ले आऊँ मैं किसका, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जो नॉर्मल काफी जगह यूज होता है, क्योंकि हर तरह की कंपनी इसको यूज करती है। ऐसा नहीं है कि कोई एक मैन्युफैक्चर कंपनी है सिर्फ वही यूज करती है। ठीक है, हर तरह की कंपनी इसको यूज कर सकती है अपने हिसाब से। ठीक है, सर्विस बिजनेस हो वो भी इसको यूज कर सकता है अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, किसी भी चीज की रिकॉर्डिंग करने के लिए।
तो इसलिए काफी डिटेल टॉपिक है। शिवम कुमार, बेटा अगर आपकी टाइमिंग कम रही होगी तो आपकी जरूर एब्सेंट लगी होगी, क्योंकि मेरे पास लिस्ट में सिर्फ उन्हीं के नाम आते हैं जिन बच्चों का टाइम 45 मिनट से अबव होता है, क्लास में प्रेजेंट रहने का समय जिन बच्चों का 45 मिनट से अबव होता है, सिर्फ उन्हीं की लिस्ट आती है मेरे पास, तो मैं उन्हीं उसी लिस्ट के अकॉर्डिंग एब्सेंट या प्रेजेंट लगाता हूँ। शिवम कुमार देख लेते हैं एक बारी आपको। लास्ट क्लास में भी आपकी एब्सेंट लगी है, क्योंकि लास्ट क्लास में भी आपका टाइम था 39 मिनट्स, शिवम कुमार। ठीक है, तो लिस्ट मेरे पास सिर्फ उन्हीं नामों की आती है। बेटा वही चीज समझा रहा हूँ मैं, अगर किसी की टाइमिंग कम होती है, चाहे भले ही वो क्लास अटेंड करता है 39 मिनट्स 40 मिनट भी अगर किसी की टाइमिंग है, तो उसकी भी एब्सेंट लगानी पड़ती है मुझे। ठीक है, बाकी अगर किसी के कोई डाउट होते हैं घर पे प्रैक्टिस करते टाइम, तो अपना नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना मुझसे। निशांत बेटा प्रैक्टिस किस में करोगे, नोटबुक में कैसे करोगे? मैं प्रैक्टिकल की बात कर रहा था, सिस्टम पे ही करनी पड़ेगी आपको।
ओके, गुड बाय ऑल ऑफ यू, क्लास फिनिश कर रहे हैं।